Assalamualaikum students. Today we are going to discuss about another topic of chapter number 3, that is burning of the fossil fuel. We depend on fossil fuels to get energy for our requirements, for warming our house, for cooking, for use in the industries as well. Unfortunately, the burning of the fossil fuels produce harmful substances which cause air pollution. अब आपके पास जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, हमने पहले पढ़ा है कि आपके पास फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो कोल है, पेट्रोलियम है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बर्न होती हैं। तो बर्न होने के साथ साथ ये आपके पास स्मोक भी प्रोड्यूस करती हैं। अब जब ये चीज़ें इन रिटर्न इन्वायरमेंट में स्मोक प्रोड्यूस कर रही हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट स्मोक आपका जो इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट होता है। तो उसका असर जो आता है आपके पास वो बेसिकली क्या है कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या आ जाती है, पोल्यूशन आ जाती है, जिसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। आपके पास जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग है उसके दो सिग्निफिकेंट, दो जो हमारे पास मेन जो है वो अफेक्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, जो कि एसिड रेन है एक, और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। एसिड रेन क्या है बेसिकली? एसिड रेन जो है उसमें आपकी बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो एसिड की होती है वो प्रेजेंट होती है। जो रेन है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है? आपकी एयर जो है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, वो एक कम्बिनेशन है डिफरेंट गैसेस का। तो आपके पास जो एटमॉस्फेयर है जब उसके ऊपर रेन, एसिड रेन जब बनती है तो बेसिकली होता क्या है कि जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो डिजॉल्व हो जाती है उस रेन के अंदर। गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज कॉज रेन्स टू बी मोर एसिडिक। अब आपके पास जो गैसेस इंडस्ट्रीज के थ्रू प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसमें मैंने पहले भी जिक्र किया कि कोल है, आपके पास पेट्रोलियम है, और आपके पास फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनको बर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब इंडस्ट्री से धुआं वगैरह निकलेगा तो वो सीधे जाकर कहाँ इकट्ठा होता है? आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। जब रेन उस एटमॉस्फेयर के अंदर फॉल करती है तो वही गैसेस, वही स्मोक, वही हार्मफुल पॉइजन जो हैं वो उस रेन के साथ, बारिश के साथ ऐड हो जाते हैं। When acid rain fall, it causes many harmful effects. अब आपके पास जब एसिड रेन जमीन पर गिरती है तो वो बहुत से नुकसान पैदा करती है, बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है जी आपके पास इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन के आपके पास इफेक्ट्स क्या हैं? फिशेस इन द लेक्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। वही रेन जब आपके पास लेक्स के पानी में शामिल होती है, एसिड वाली रेन, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपके पास जो फिशेस हैं, क्यों फिशेस जो हैं वो उसी पानी के अंदर सांस लेती हैं, जो ऑक्सीजन उस पानी के अंदर डिजॉल्व होता है। तो जो पानी वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, जब उसी पानी के अंदर एसिड आ जाएगा तो अल्टीमेटली उनकी क्या होनी शुरू हो जाएगी? डेथ होनी शुरू हो जाएगी, वो मरना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास इफेक्ट है trees in the forest are dying because the acid release aluminium from the soil into the water. अब आपके पास जो फॉरेस्ट वगैरह है, जंगलात है, वहाँ पर दरख्त जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं एसिड रेन की वजह से। अब रीजन क्या है कि आपके पास जो एसिड रेन है वो पानी के अंदर एल्यूमिनियम, वो पानी जो है जब ज़मीन में जज्ब होता है तो वो बेसिकली क्या करता है? एल्यूमिनियम को रिलीज करता है मट्टी के अंदर। उसी मट्टी के अंदर जब उस पानी ने जज्ब होना है तो आपके पास प्लांट जो है, ट्रीज जो है, उनकी रूट्स जो है उसी सॉइल के अंदर होती हैं। तो जब सॉइल से उसने पानी लेना है और उस पानी के अंदर कोई भी एसिड जो है वो प्रेजेंट है, तो वो ट्री की रूट से लेकर उसके शूट तक पहुंचता है, यानी उसके तने से लेकर उसकी आखिरी जड़ तक या उसके आखिरी हिस्से तक पहुंचता है। तो वो अल्टीमेटली जब एक पॉइजन उस पूरे दरख्त के अंदर चला जाएगा तो उसकी डेथ हो जाती है।
बिल्डिंग्स आर क्रम्बलिंग एंड मेटल कंस्ट्रक्शंस आर रस्टिंग। इसी तरह आपके पास जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, इमारत हैं, वो आपके पास तबाह हो रही हैं, उनके पेंट्स खराब हो रहे हैं या उनकी मजबूती में फर्क आ रहा है। और जितनी भी आपके पास मेटल से बनी चीज़ें हैं या जहाँ जहाँ मेटल की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इस एसिड रेन की वजह से वहाँ रस्टिंग हो जाती है, जंग आलूद हो जाती है, चीज़ें जंग लगना शुरू हो जाता है वहाँ। नेक्स्ट है जी आपके पास ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहली चीज़ जो आपके पास है वो ये है कि अर्थ जो है वो आपका एयर से, एटमॉस्फेयर से कवर है। एयर जो है वो बेसिकली एक इंसुलेशन है जो कि बचा रही है आपके एटमॉस्फेयर को, आपकी ज़मीन को हार्मफुल चीज़ों से। ऐसी तमाम चीज़ें जो आपकी ज़मीन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, चाहे वो कोई रेडिएशन हैं, शुआएं हैं किसी किस्म की, या कोई हवाएं हैं, या कोई गैसेस हैं, तो उन सब से जो है वो एयर की जो वो एक लेयर है आपके एटमॉस्फेयर के, अर्थ के अगेंस्ट, उसको बचाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ही अच्छा है इन कीपिंग हीट इन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को मेंटेन करने में बहुत अच्छा है, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसके बहुत से इफेक्ट हैं, लाइक ये जो है वो आपके पास टेम्परेचर को इतना रखता है कि ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी जो है वो इजीली सरवाइव कर सके, हम इजीली ज़िंदा रह सके। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ती जाती है, तो आपके पास ग्लोबल वार्मिंग जो है, सॉरी, तो आपके पास जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी क्या होता जाता है, ज़्यादा होता जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा अर्थ का, तो आपके पास क्या हो जाएगी, हीट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पिछले कई सालों से जो अर्थ का टेम्परेचर है, सर्दियों से जो अर्थ का टेम्परेचर है, वो अभी तक जो राइज हुआ है वो सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इसी तरह कॉन्टिन्यूसली टेम्परेचर जो है वो राइज करता रहा, बढ़ता रहा, तो आपके पास जो आइस कैप्स हैं, जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई है, वो बेसिकली क्या हो जाएगी, आपकी मेल्ट हो जाएगी। वो जब मेल्ट होगी, पानी बनेगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो सी लेवल है, क्योंकि उस पानी ने बहकर समंदर में जाना है, तो आपका जो सी लेवल है वो क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। सी लेवल राइज करेगा तो आपके पास वेदर पैटर्न जो है वो भी चेंज हो जाएगा, बारिशें जो है वो ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। तो उसकी वजह से जो फ्लडिंग है, सैलाब वगैरह जो है, ऐसे एरिया जो कि लो हैं, जो पहाड़ी इलाके नहीं हैं, तो वो पानी जो है वहाँ से बहकर उन इलाकों में सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेगा। लार्ज डेजर्ट और ऐसे इलाके, ऐसे एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हाई है, तो वहाँ पे जब टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो डेजर्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, सहरा बढ़ जाएंगे, पानी नहीं होगा वहाँ पे, मोर ड्रॉप्ट होगा आपके पास, कहत ज़्यादा पड़ जाएगा, खुराक वगैरह प्रॉपरली नहीं उगेगी। लेस क्रॉप्स प्रोडक्शन, ऐसी क्रॉप्स जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करती हैं, अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वो फसलें नहीं उग पाएंगी। जब वो नहीं उगेंगी, उसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी, जो कि अल्टीमेटली हमें कहत की तरफ ले जाएगी। नेक्स्ट है जी स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज विच लिव इन द वार्म एरियाज। अब गर्म टेम्परेचर में रहने वाले कीड़े मकोड़े जो गर्म टेम्परेचर पे इजीली सरवाइव करते हैं, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होगा, उन इंसेक्ट्स की या उन चीज़ों की जो आपके पास अमाउंट है, उनकी पॉपुलेशन है, वो आपके पास बढ़ जाएगी और उनसे पैदा होने वाली बीमारियां भी जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी। नेक्स्ट इज टेस्ट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक्सप्लेन हाउ फॉसिल फ्यूल्स कॉज एयर पोल्यूशन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तो हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे स्मोक वगैरह, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होती है और वो आपके इन्वायरमेंट को डैमेज करती है। नेम 3 gases that cause airs to be acidic। कोई सी 3 आपने गैसेस के नाम लिखने हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं,
सल्फर डाइऑक्साइड भी आपके एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, वो भी रेन को एसिडिक करती है। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो इटसेल्फ वो भी एसिडिक करती है रेन को। एक्सप्लेन हाउ एसिड रेन किल ट्रीज। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उसको। आपके पास जब एसिड रेन फॉरेस्ट में फॉल करती है तो वो जो वाटर है वो जब पेनिट्रेट करता है, जज्ब होता है मट्टी के अंदर, तो उस पानी के अंदर जितने भी पॉइजन हैं जैसे एल्यूमिनियम वगैरह हैं, तो वो सॉइल के थ्रू जो है वो दरख्त तक पहुंचते हैं, जो उसकी डेथ का कॉज बनते हैं। What happens to the heat energy that reach Earth from the sun? अब आपके पास जो हीट एनर्जी सूरज से आ रही है जमीन तक, उसके साथ क्या होता है ये बताना है। द लेयर ऑफ द एयर विच सराउंड द अर्थ, आपके पास अर्थ की वो बड़ी लेयर्स जो कि अर्थ को सराउंड करती है, वो बेसिकली एक इंसुलेटिंग लेयर है जो कि उसको बचा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एयर के अंदर जितनी भी हीट होती है सन से आती है उसको बेसिकली एब्जॉर्ब करता है और एक सूटेबल टेम्परेचर जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में मेंटेन करता है, जिसके ऊपर जिंदगी जो है वो इजीली सरवाइव कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को मेंटेन करने में बहुत अच्छा है, दैट्स वाई इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। पार्ट बी है, नेम वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। तो मीथेन इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, कि वो टेम्परेचर को बैलेंसिंग में अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन, अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करेगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीज करेगा, यानी टेम्परेचर जो है वो अर्थ का आपके पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, हाउ ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड्स टू फ्लडिंग ऑफ लो लाइन एरियाज। सो आपके पास जब आइस कैप्स मेल्ट होंगी तो सी लेवल ऑटोमेटिकली आपका राइज कर जाएगा। जब सी लेवल हाई होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर्स इवेपोरेट होंगे आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेन होगी। जितनी ज़्यादा रेन होगी, वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी, तो लो लाइन एरियाज में फ्लड आ जाएंगे, सैलाब आ जाएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।